हेलो, वेलकम टू इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे नरेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है या फर्स्ट क्लास जो है वो अपन ने कल डिस्कस की थी, जिसमें अपन ने बेसिक बातें थी वो अपन ने डिस्कस की थी। जैसे कि असर्टिव जो साधारण वाक्य है उसमें कौन सी जो है कनेक्टिव वहाँ पर अपन यूज करते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे सैड है, सैड टू लिखा हुआ है, वहाँ पे अपन ने टोल्ड में उसे चेंज किया था। फिर अपन ने इंट्रोगेटिव वाक्यों में भी देखा था कि वहाँ पे अपन ने कनेक्टिव के रूप में इफ़ और वेदर का यूज किया था। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसकी जगह पे अपन ने किया था वहाँ पे आस्क और आस्क्ड किया था। फिर इम्पेरेटिव में भी अपन ने देखा टू का यूज किया था अपन ने कनेक्टिव के रूप में वहाँ पर। फिर एक्सक्लेमेटरी में भी अपन ने देखा वहाँ पे भी कनेक्टिव के रूप में अपन ने दैट का यूज किया था। बाकी जो है जैसा वाक्य था, जैसे ऑर्डर था तो उसको ऑर्डर्ड में चेंज किया, रिक्वेस्ट थी तो उसे रिक्वेस्टेड में चेंज किया। ये सब अपन ने कल जो है डिस्कस किए थे। आज अपन इसके आगे अपन देखेंगे कि देखिए आज की जो अपनी क्लास रहेगी साथियों वो शुरू होगी। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती है नरेशन में। टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। देखिए नरेशन भी बोल सकते हैं, एग्जाम में ये नाम आ सकता है वहाँ पर आपके लिए, ठीक है। या फिर इसका नाम आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में वहाँ पे नाम आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये तीनों नाम पर आपको कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। एक ही बात है। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, समय और दूरी से संबंधित जो परिवर्तन है जो नरेशन में इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन कौन से हैं। रेड लाइन है तो यहाँ पर अपन कर देते हैं ब्लू। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए दिस, क्या लिखा हुआ मिल जाए दिस, तो जब अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस दिस को अपन चेंज करेंगे साथियों दैट में। किस में चेंज करेंगे? दैट में। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको दिस लिखा हुआ मिल जाए तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है दैट में। इसी तरह से अगर आपको दीज लिखा हुआ मिल जाए तो इस दीज को चेंज करना है दोज में। किस में करना है? दोज में। इसी तरह से अगर आपको वहाँ पे नाउ लिखा हुआ मिल जाए, नाउ यानी कि अब, तो इसे करना है देन, तब, ठीक है। इसी तरह से टुडे यानी कि आज है, तो इसे जब अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दैट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे यानी आज, दैट डे यानी उस दिन, प्रेजेंट से पास्ट में। हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, तो हियर को चेंज करना है देयर में। इसी तरह से लास्ट को चेंज करना है प्रीवियस में, ठीक है। लास्ट को किस में करना है? प्रीवियस में। लास्ट मतलब अंतिम, प्रीवियस का मतलब ये होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ, जो बीत चुका है। तो हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक बिल्कुल इजी सी बातें हैं ये, तो आपको समझनी है। इसमें चेंज होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये चेंज करने हैं, अपने को याद रखने हैं ये। देखिए इसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट डे लिखा हुआ मिल जाए तो नेक्स्ट डे को चेंज करना है द फॉलोइंग डे में। टुमारो लिखा हुआ मिल जाए, टुमारो का मतलब होता है साथियों आने वाला कल, तो उसे करना है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब भी वही होता है आने वाला कल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, मतलब सीधा सा हिसाब है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को पता है कि रिपोर्टेड स्पीच सॉरी जो ये कॉमा जो है इन्वर्टेड कॉमा जो उसमें हट जाते हैं। इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो सिर्फ अंत में अपने को एक फुल स्टॉप जो है वो लगाना पड़ता है। बाकी जितने भी कॉमाज हैं, इन्वर्टेड कॉमाज हैं, वो सारे के सारे हट जाते हैं। तो देखिए सी है तो वैसा का वैसा आएगा। सी सेज टू हिम यू शुड गिव मी दिस पेन नाउ। असर्टिव वाक्य, सिंपल सा सब्जेक्ट दे रखी है, वर्ब दे रखी है, तो सी। अब यहाँ पे सेज टू दे रखा है तो किस में चेंज होगा? असर्टिव में आपको पता है कि से का टेल करना है, सेज का टेल्स करना है। तो सेज है तो यहाँ पे हो जाएगा टेल्स। क्या हो जाएगा? टेल्स हिम। सी टेल्स हिम। अब अपने को पता है कि यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है तो ही अंदर टेंस चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे तो सेज है, सेड टू नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब अब अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग है, उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें टेंस चेंज
नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट दे रखेगा। अगर यहाँ पे सैड टू होगा तो फिर अपन टेंस चेंज करते। फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा कनेक्टिव के रूप में, तो यहाँ पे जो कंजक्शन यूज होगा साथियों वो आएगा अपना दैट। क्या आएगा? दैट, क्योंकि असर्टिव वाक्यों में आपने देखा था कि जो कनेक्टिव अपन ने यूज किया था वो था दैट। तो सी टेल्स हिम दैट। फिर देखिए यहाँ पर यू है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब बताइए क्या ये वाक्य सही है या गलत है? बताइए क्या ये सेंटेंस जो अपन ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है ये सही है या गलत है? इसमें गलती है, आपको ये बताना है कि वो मिस्टेक जो है वो यहाँ पर किस में दे रखी है। बताइए कि कहाँ पर जो है इसमें मिस्टेक दे रखी है, वो आपको यहाँ पर ढूंढनी है। बताइए। तो इसमें जो मिस्टेक है साथियों आपको मिली या नहीं मिली मैं बता देता हूँ। एक तो है ये और एक है ये। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे थे टाइम और डिस्टेंस संबंधी अपने को चेंज किस प्रकार से करना है। इसके लिए अपन चलते हैं एक पीछे। देखिए अब यहाँ पे देखिए दिस लिखा हुआ है, तो अपन ने दिस का दिस ही किया है, जबकि दिस का क्या होगा? दैट होगा। क्या होगा? दैट होगा। एक तो ये चेंज होगा और दूसरा वहाँ पर चेंज होगा, नाव दे रखा है तो नाव का होगा साथियों देन। ये दोनों अपन ने चेंज नहीं किए हैं और मैंने जानबूझकर इसको चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर दिस था तो यहाँ पर दिस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दैट। पेन वैसा क्या वैसा, नाव ऐसा नहीं आएगा, नाव की जगह पर आएगा देन। अब ये अपना जो सेंटेंस था वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो शी टेल्स हिम दैट शी शुड गिव हर दैट पेन देन। ठीक है, तो असर्टिव है इसलिए यहाँ पर कनेक्शन दैट आया और यहाँ पर सेज था इसलिए अपन ने टेल्स किया। अगर यहाँ पर सैड टू होता, क्या होता? सैड टू होता तो अपन फिर यहाँ पर टोल्ड करते। ये सब अपन ने कल पढ़े थे। चलते हैं आगे। देखिए When this is followed by life, earth, universe, world, sky, unique objects, we should not change this into that. अगर दिस दिया हुआ है किसी डायरेक्ट स्पीच में, दिस वर्ड जो है वो दिया गया है, लेकिन वो किसको फॉलो कर रहा है? अगर उसके साथ में लाइफ यानी जीवन, अर्थ यानी पृथ्वी, यूनिवर्स ब्रह्मांड, वर्ल्ड संसार, इसका ये कुछ जो ऑब्जेक्ट है जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स है। यूनिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है साथियों जो ऐसी वस्तुएं जो संसार में बिल्कुल विरली है या स्पीशियस है। जैसे अब अर्थ और पृथ्वी तो एक है, जीवन एक बार मिलता है, यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड एक है। ठीक है, वर्ल्ड स्काई आकाश एक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है इस प्रकार की अगर यूनिवर्स से रिलेटेड जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स अगर आप वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए तो उस वाक्य में ध्यान ये रखना है कि वहाँ पर फिर ये दिस जो है ये दैट में चेंज नहीं होगा। देखिए वी शुड नॉट चेंज, क्या है इसके ऊपर फोकस करना है, नॉट चेंज दिस इनटू दैट। तो फिर दिस जो है वो दैट में चेंज नहीं होगा। ये कभी कभी जो है एग्जामिनर जो है विद्यार्थी को फंसाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है, इसीलिए अपन ने इसको भी यहाँ पर लिया है। देखिए शी सेज टू मी आई हैव बिकम बोर ऑफ दिस लाइफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ? शी सेज टू मी, उसने मुझे कहा कि शी हैज बिकम बोर ऑफ दिस लाइफ। इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा साथियों शी टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन है तो सी के साथ दैट, शी अब बताइए क्या ये सेंटेंस जो अपन ने चेंज किया ये सही है या गलत है? देखिए शी टेल्स मी दैट शी हैज़ बिकम बोर ऑफ दिस लाइफ। बताइए अब ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल
करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अपन ने ये दिस जो है इसको यहाँ पर अपन ने दिस में ही रखा है। इसका अगर आपने यहाँ पर दैट कर दिया तो ये हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अपने को दे रखा है लाइफ। ये दिस किसको फॉलो कर रहा है? ये लाइफ को फॉलो कर रहा है। अगर लाइफ नहीं होता यहाँ पे स्काई शब्द होता, ठीक है, यहाँ पर अगर यूनिवर्स शब्द होता, इनमें से कोई भी शब्द अगर वहाँ पर होता, जैसे अर्थ है, यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, स्काई है, ठीक है, इस प्रकार के अगर वर्ड दे रखे हैं और उसके जस्ट पहले यहाँ पर दिस दे रखा है तो फिर दिस का दैट नहीं होगा। अन्यथा क्या करना है? दिस को अपने को किस में चेंज करना है? अन्यथा अगर इनमें से कोई यूनिक ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर अपने को दिस को दैट में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यूनिक ऑब्जेक्ट से लगभग यही पूछेगा। ये 4-5 नाम आपको याद रखने हैं। इसमें फिर दिस का जो है वो दिस ही रहेगा, दैट नहीं होगा। तो ये ऊपर वाला बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से सी कर दिया अपन ने। यहाँ पे देखिए हैज़ बिकम है, मतलब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर भी अपने हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे क्या दे रखा है? सेज टू दे रखा है। अगर यहाँ पे सेज टू की जगह पे सैड टू होता तो फिर इसमें टेंस चेंज होता। तो फिर अपन ये जो हैव बिकम है इसकी जगह पे क्या कर देते हैं? यहाँ पर हैड बिकम कर देते हैं। क्या होता था? हैड बिकम। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, लेकिन उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस में यहाँ पर सेड टू होना जरूरी है। से है, सेज टू, से या सेज टू आ जाए तो अंदर टेंस चेंज नहीं होता है। ये तो चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पे हैव था और यहाँ पे हैज हुआ, क्योंकि यहाँ आई के साथ में हैव आता है। लेकिन यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सी में चेंज हो गया, तो यहाँ पर अपन हैव थोड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर हैज करना पड़ेगा। तो ये तो चेंज होगा लेकिन टेंस तो वही है, टेंस चेंज नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चले आगे देखिए, चेंज ऑफ टेंसेज। टेंस जो है वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज होता है। अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह से पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। ये टोटल 6 टेंस है। इसमें ही जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज होते हैं। टोटल 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस के कितने भाग हुए? 4 तीनों के मिलाकर हुए टोटल 12। इन 12 में से सिर्फ ये 6 टेंस जो है इसी में जो है रिपोर्टेड स्पीच चेंज होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से बचे हैं? उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे फ्यूचर में नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में टेंस चेंज नहीं होगा। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। ये 6 टेंस है, इसी में जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। ये 6 टेंस आपको याद रखने हैं। इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ईज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और आई एन जी वाली फॉर्म, हैज बीन, लिविंग, गोइंग, इस प्रकार से, ठीक है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आई एन जी। और इसमें डू डज भी आपको देखने को मिल सकता है। पास्ट में आपने को डिड भी देखने को मिल सकता है। और कुछ चेंज कैसे होते थे वर्ब संबंधी वो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस किस प्रकार से चेंज। चले आगे देखिए एग्जाम्पल। राम सेड टू श्याम ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले तो सिंपल सा असर्टिव वाक्य दे रखा है। डी का मतलब है साथियों डायरेक्ट। क्या मतलब है इसका? डायरेक्ट। तो राम सेड टू श्याम ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब टेंस किस प्रकार से चेंज होगा? ये टेंस अपन देख रहे थे, इसीलिए इसमें टेंस संबंधी वाक्य लिया हुआ है। असर्टिव वाक्य दे रखा है। सेड टू है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? टोल्ड में होगा, क्योंकि देखिए ना तो इंट्रोगेटिव है, ना इंपेरेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, सिंपल सा वाक्य है, तो टोल्ड में हो गया। श्याम वैसा का वैसा आ जाएगा। और इसमें कनेक्टिव क्या यूज होता है ये अपने को पता ही है, कौन सा आएगा?
दैट आएगा, तो यहाँ पर टोल्ड और यहाँ पर दैट। यहाँ पे थर्ड पर्सन ही दे रखा है, तो ना तो श्याम के हिसाब से और ना ही राम के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो ही का ही रहेगा। यहाँ पर टेंस चेंज जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट वर्ब की फॉर्म दे रखी है सेड टू। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये चेंज होएगा अपना पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया अपना बिल्कुल वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज। ये अपने को ध्यान रखना है। ही के साथ ई जाता है, यहाँ पर भी ही था इसलिए अपन ने कर दिया वॉज, सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वाज। अगर प्लूरल होता तो अपन क्या करते, वर कर देते, वर प्लेइंग कर देते। तो राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये टेंस संबंधी चेंज है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिखा हुआ है ईजीएमआर के साथ, तो इसको चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। और कंटिन्यूस है मतलब आईएनजी वाली वर्ब तो आएगी ही आएगी, चेंज होता है वो हेल्पिंग वर्ब में होता है। यहाँ पर इज था और यहाँ पे अपन ने कर दिया वॉज, क्या कर दिया, वॉज। पीछे वैसा का वैसा, और अंत में लगाना है अपने को फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ही सेड टू मी वाई आर यू वॉकिंग सो फास्ट, उसने मुझे कहा कि तुम जो है इतने फास्ट क्यों जा रहे हो। तो सबसे पहले अपने को वाक्य को देखना है, ये डायरेक्ट स्पीच है, डी कर दीजिए यहाँ पर। तो ही है तो इसको ही को वापस लिख दीजिए। अब बताइए सेड टू की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे अपन ने टोल्ड किया, अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा। वाक्य को ध्यान से देखना है, मार्क ऑफ क्वेश्चन लगा हुआ, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य है। और इंट्रोगेटिव वाक्य है इसका मतलब अपने को आस्क का यूज करना है, और आस्क है, सेड टू है, पास्ट में है, इसलिए आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पर। ये मी वैसा का वैसा। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, इफ आएगा या वेदर आएगा। बताइए इंट्रोगेटिव में क्या आता है, कनेक्टिव, इफ और वेदर। लेकिन यहाँ पर ना तो इफ आएगा और ना ही वेदर आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे WH वर्ड दे रखा हो वहाँ पे इफ और वेदर नहीं आता है। इफ और वेदर तब आता अगर ये वाक्य वाई से स्टार्ट न होकर किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता। अगर सिर्फ आर से शुरू होता ये, तो अपने को इफ और वेदर यहाँ पर लगाने पड़ते। लेकिन WH वर्ड आ गया, इसलिए WH वर्ड को ही अपने को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इफ और वेदर में से कोई भी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। वाई, अब यहाँ पर यू है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा आए, ठीक है। और यहाँ पे आर वॉकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वही पास्ट कंटिन्यूस में आई के साथ में वॉज आता है, वर नहीं आता है। वॉज वॉकिंग सो फास्ट, और ये हो गया अपना फुल स्टॉप। देखिए क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज वॉकिंग सो फास्ट, हो गया बिल्कुल चेंज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस में चेंज। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था साथियों अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वो चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे आपने किसी भी प्रकार का कनेक्टिव यूज नहीं किया है, क्योंकि WH वर्ड दे रखा है। सेड टू को अपन ने चेंज कर दिया आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, प्रश्न मार्क है, प्रश्न मार्क वापस जब अपन चेंज करते तो हट जाता है। इन्वर्टेड कॉमा है वो सब कुछ वहाँ से हट जाता है। ये भी अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए यहाँ पर तो ले सकते हैं। देखिए नोट एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। टेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज नहीं होता है कुछ परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में, टू शो यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, शाश्वत सत्य जिसे बोलते हैं, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जैसे सूर्य जो है सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, तो ये फिक्स है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य जो है वो पश्चिम में अस्त होता है, तो ये फिक्स है, अपने हाथ में नहीं है कि अपन चेंज कर दें इनकी दिशाओं को, नहीं कर सकते। तो ये पहले से बनी हुई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अगर वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है
जनरल ट्रूथ है, कोई सामान्य सत्य बातें हैं जो होती है, ठीक है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, आदतन जो क्रियाएं होती है वह, या कोई परमानेंट लोकेशन है, फिक्स जो लोकेशन होती है। इस प्रकार के अगर कोई तथ्य दे रखे हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो फिर उसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जो डायरेक्ट में दे रखा है वही अपने को वापस इनडायरेक्ट में यूज करना है, उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। भले अपने को आगे जो है यहाँ पर पास्ट टेंस दे रखा है। दूसरों में तो क्या होता है कि सैड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होगा। देख लीजिए यहाँ पर सैड टू था और अपन ने ये टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस था, अपन ने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस कर लिया। लेकिन आगे आएगा देखो, इसमें भी यहाँ पर सैड लिखा हुआ, देखिए पास्ट टेंस है सैड, इसका मतलब टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा अपने को लिखना है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो यहाँ पर जो क्रियाएं दे रखी हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, परमानेंट लोकेशन और जनरल ट्रूथ, अगर ये दे रखे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। तो द टीचर सैड वैसा का वैसा आएगा, अगर सैड टू होता तो हटता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। सैड है तो वैसा का वैसा सैड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे मूव्स है, कौन सा टेंस हो गया? ऐसे देखें अगर नियम से तो एस और ई एस लग गया, मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो नियम में तो क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है, पास्ट सिंपल में चेंज होता है। किस में होता है? पास्ट सिंपल में चेंज होता है। तो इस मूव जो है इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आई है, मूव्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मूव का मूव सी अपने किया है। देखिए द अर्थ था वैसा का वैसा, मूव, ये पूरी की पूरी लाइन अपने वैसी की वैसी ली है, बिना किसी के चेंज की, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है। क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो मूव राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर काटती है। तो ये फिक्स है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एग्जाम्पल किसका दे रखा है? यूनिवर्सल ट्रूथ का दे रखा है, इसे अपन नहीं बदल सकते। तो इसमें चेंज कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आगे देखना है। सैड दे रखा है तो सैड लिख दीजिए, और यहाँ पे असर इस प्रकार के वाक्य होंगे, वहाँ पे जो कनेक्टिव आएगा वो दैट आएगा, सीधा दैट जोड़ना है और पीछे वाले को वैसा का वैसा अपने को लिखना है। किसी भी प्रकार को चेंज नहीं करता, सिर्फ एक बदलाव करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और फुल स्टॉप को जो है लिख देना है। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया होगा। देखिए, ही सेड टू मी माई हाउस फेसेस द ईस्ट, उसने मुझे कहा कि उसका जो घर है उसका फेस जो है वो ईस्ट दिशा में है, ठीक है, पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ही, असर्टिव वाक्य सिंपल, तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव क्या आ जाएगा? दैट, असर्टिव में दैट आता है, यहाँ पर भी दैट, यहाँ पर भी दैट। तो ही टोल्ड मी दैट माई हाउस है, तो मतलब ही के हिसाब से, क्योंकि माई किस में आता? फर्स्ट पर्सन है, तो इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट हिज हाउस, हिज हाउस फेसेस द ईस्ट, क्या हो जाएगा? हिज हाउस फेसेस द ईस्ट। अब देखिए, इसमें भी अपन ने टेंस चेंज नहीं किया, फेसेस जो था वैसा का वैसा लिख दिया। सिर्फ ये जरूर चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना ये चेंज जरूर होगा कि ये प्रोनाउन जो दे रखा है माय, तो ये फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहाँ पर हिज हाउस करना है, बाकी इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो एग्जाम्पल है साथियों वो है अपना परमानेंट लोकेशन का एग्जाम्पल है। किसका है? परमानेंट लोकेशन, फिक्स जो लोकेशन होती है, क्योंकि घर का मुंह जो है वो पूर्व दिशा में है तो पूर्व में ही रहेगा, वो परमानेंट वहाँ पर स्थापित हो चुका है। इसलिए इसमें भी जो है सीधा अपने को दैट लगाना है, उसके बाद किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, जो दे रखा है उसको वैसा का वैसा लिखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो चेंज होगा, यहाँ पर माई हाउस था तो अपन ने हिज हाउस किया, ये चेंज हुआ, ये कोई टेंस चेंज नहीं हुआ। बात किसकी हो रही है? टेंस। टेंस अगर होता तो टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बाकी अगर जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे दिस दे रखा तो उसका दैट होगा, बाकी फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना, अगर यू होता तो अपन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते, लेकिन टेंस जो है वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू था, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू किया,
लेकिन इन दोनों वाक्यों में अपन ने टेंस चेंज नहीं किया, प्रेजेंट था तो उसे पास्ट में चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चले आगे। वर्ब संबंधी परिवर्तन, कुछ क्रियाओं से संबंधित परिवर्तन। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। When the reporting verb is in the past tense, we are to change the verb in the reported speech। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग इज इन द पास्ट टेंस, अगर ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग किस टेंस में दे रखा है, पास्ट टेंस में दे रखा है, तो वी आर टू चेंज द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो अपने को ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला भाग, उसमें पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस कैसे होगा, पास्ट टेंस से मतलब या तो वहाँ पे सैड दे रखा होगा या फिर वहाँ पे दे रखा होगा सैड टू, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब वो पास्ट टेंस में है। किस में है, पास्ट टेंस में। तो फिर अपने को जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग है उसमें फिर अपने को वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर वहाँ पे से लिखा होता या सेज लिखा होता, सेज टू, तो अपन जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं करते, क्योंकि ये शो करता है प्रेजेंट और फ्यूचर को। लेकिन पास्ट में है तो ही वर्ब चेंज होगी। किस प्रकार से होगी, देखिए डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ब दे रखी होगी वहाँ पर अपने को, और इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इस प्रकार से चेंज। अगर आपको इज एम आर लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पर तो ये चेंज हो जाएगा कर्मश वॉज वर्ब में। इज सिंगुलर के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए आता है, एम आई के लिए आता है। अगर इज दे रखा है तो वहाँ पर सिंगुलर में क्या हो जाएगा, वॉज, ही, सी, इट, कोई नाम दे रखा है तो वॉज, प्लूरल दे रखा है तो वर्ब में चेंज करना है। इसी तरह से अगर वॉज वर्ब दे रखा है तो उसे चेंज करना है साथियों हैड बीन में। किस में करना है, हैड बीन में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा हुआ मिल जाए, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसे चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब ये चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, जिसे सिंपल भी बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, जिसे अपन पास्ट सिंपल भी कहते हैं। लेकिन इनके साथ में अगर डू और डज लगे हुए हैं तो वो हट जाते हैं। पैसिव वॉइस हो या रिपोर्टेड स्पीच हो, दोनों में ही डू, डज और डिड जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हट जाते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर डू डज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो हट जाएंगे। इसी तरह से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये है साथियों पास्ट सिंपल। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चेंज हो जाएगा। और इसमें भी क्या हट जाएगा, डिड हट जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू और डज हट जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, उसी तरह पास्ट सिंपल का अगर डायरेक्ट स्पीच दे रखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड जो है वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से ये चेंज होते हैं, ये इस प्रकार से आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये चेंज होते हैं। हो गया यहाँ तक, चले आगे। देखिए अगर आपको डू डज के साथ में नॉट लिखा हुआ मिल जाए तो उसकी जगह पे हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा, डिड नॉट। डू डज, डू आता है हमेशा प्लूरल के लिए, डज आता है सिंगुलर के लिए, लेकिन पास्ट में जब इसे चेंज करेंगे तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में अपने को डिड नॉट का ही यूज करना है। डिड नॉट लिखा हुआ है तो इसे चेंज करना है हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर नॉट है तो वहाँ पर भी नॉट आएगा। देखिए डू डज के साथ में नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट आया, डिड नॉट के साथ में नॉट है तो यहाँ पर भी वापस नॉट आएगा, लेकिन वो नॉट कहाँ पर आएगा, वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आएगा। ठीक है, अगर हैज हैव दे रखा है तो इसे चेंज करना है हैड में,
कैन दे रखा है, मॉडल जिसे बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज किसे बोलते हैं, मॉडल। तो ये मॉडल दे रखे हैं, तो कैन का अपने को कुड करना है, मे का माइट करना है, सेल का शुड करना है, ठीक है, कैन का कुड करना है। इस प्रकार से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये है साथियों कुछ बदलाव जो वर्ब से संबंधित है। शी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, सिंपल सा वाक्य है, ये डी है, डायरेक्ट मतलब डी का मतलब डायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, असर्टिव वाक्य है, शी टोल्ड मी, यहाँ पे क्या आ जाएगा कनेक्टिव के रूप में, यहाँ पर आ जाएगा दैट आ जाएगा, क्योंकि असर्टिव वाक्य है तो यहाँ पर दैट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हो जाएगा सी। एम का क्या हो जाएगा, वॉज, अपने को पता है कि ईज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होते हैं और ये सिंगुलर है इसलिए अपन ने यहाँ पर वॉज कर दिया। योर दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग सी वॉज माई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। तो सी टोल्ड मी दैट सी वॉज माई फ्रेंड, सेट टू की जगह पे टोल्ड कर दिया, यहाँ पर अपन ने दैट कर दिया, फर्स्ट पर्सन था तो सी के अकॉर्डिंग सी कर दिया, फिर यहाँ पर एम था तो अपन ने वाज में चेंज कर दिया, योर था तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से माई में कर दिया, और फिर डायरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं और ये यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से साथियों चेंज होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल अपन इसका और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही, पीछे क्या लिख रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, असर्टिव वाक्य है सिंपल सा, तो ही, तो इसके तरह ही सेड टू की जगह पे टोल्ड करना है, हर वैसा का वैसा, यहाँ पर आ जाएगा अपना दैट, फर्स्ट पर्सन है तो इस ही के अकॉर्डिंग ही टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वाज प्लेइंग दे रखा है, वाज प्लेइंग मतलब ये दे रखा है अपना पास्ट कंटिन्यूस, तो ये चेंज होगा साथियों पास्ट टेंस। मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये चेंज होगा साथियों अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये चेंज होगा। तो वॉज वर्ब के साथ में आई एन जी की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ही हैड बीन प्लेइंग विथ, इसका क्या हो जाएगा, दैट टॉय वैसा का वैसा, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अब इतना बड़ा अपने को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है और यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। इसका मतलब यही होता है कि बीता हुआ कल, दोनों का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट ही हैड बीन प्लेइंग विथ दैट टॉय द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो इतना बड़ा इसमें ध्यान रखना है। अब यस्टरडे किस में होता है, अगर यहाँ पर नाउ होता तो अपन देन कर देते, टुडे होता तो अपन दैट डे कर देते, क्या कर देते, दैट डे। ये सब अपने को याद करना पड़ेगा। और दिस था तो अपन ने इसको कर दिया दैट में, और असर्टिव वाक्य था इसीलिए यहाँ पर टोल्ड और यहाँ पर दैट कर दिया। यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। फिर चलते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। चले आगे। इतना ही था आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी। उसमें लेट वाले कुछ वाक्य हैं, कुछ प्रोवर्ब्स जो होते हैं, ईडियम्स जो होते हैं, ये एडवांस लेवल के प्रश्न हैं, लेकिन वो कभी रीट मेंस में और कभी कभी जो है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ काम का है, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव जो है वो भी अपनी क्लास से लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।